कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। जो नदियां हैं उनमें पानी भर जाता है और इनके ऊपर से जो पुल बना हुआ है वो भी पानी के नीचे आ जाता है, यानी कि पानी से डूब जाता है और इसके चलते लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मजबूरी होती है, लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं और कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितना तेज़ पानी का बहाव है। और इसी बीच एक और तस्वीर आप देखेंगे जब नाव जैसी आकृति का कुछ पुल में फंसा हुआ है और बहुत तेज़ पानी की बहाव के साथ वो नदी में जा रहा है। और संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गए। रजनीश, लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, कैसे हालात है वहां पर? जी हाँ रीनू, आगरमालवा जिले में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आगर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण जो नदी नाले उफान पर हैं। कुछ बरसाती नालों के और नदियों के उफान पर आने से कुछ ग्रामों का भी जिला मुख्यालय से फिलहाल संपर्क कटा हुआ है और लगातार इस तेज बारिश की जरूरत महसूस की जा रही थी किसानों को, और जिसके चलते अभी किसानों में एक राहत भी मिली है। और हालांकि अभी जो क्षेत्र के ये सुसनेर और नलखेड़ा तहसील के क्षेत्र हैं उसमें अभी तेज बारिश की अभी इंतजार भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अभी और बारिश का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी जितनी बारिश हुई है उसमें ही पूरे नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। आगर मालवा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। और इससे जो पुल है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आया है और इसके चलते लोगों की जान जोखिम में है, क्योंकि बहुत ज़रूरी कामों से लोगों की मुश्किल होती है कि इस रास्ते को पार करके उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। रीवा में बेखौफ बदमाश ने कैश चोरी करने के प्रयास में एटीएम में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निजी बैंक का है, जहां देर रात एटीएम के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति कैश चोरी का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। जब वो कैश नहीं निकाल पाया तो उसने एटीएम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अज्ञात शख्स की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, कैश निकालने की कोशिश करता रहा। ये निजी बैंक का एटीएम है और यहाँ पर पहले तो उसने कैमरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद उसने एटीएम को तोड़कर उससे पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो कैश नहीं पाया तो उसने काफी तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। हालांकि युवक ने बहुत ही शातिराना तरीके से कैमरे को घुमा दिया था और उसे लग रहा था कि शायद अब वो कैमरे की नजर से दूर है। देखिए, जो युवक है, बदमाश है, वो पहुंचा एटीएम के पास और उसने इस एटीएम से पैसे निकालने के प्रयास में तोड़फोड़ कर दी, लेकिन ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों जो आपके माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें दिख रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, और उसके संबंध में आज आवेदन भी प्राप्त हुआ है थाना कोतवाली में। आवेदन संज्ञान में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और उसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है। और जशपुर में सन्ना जशपुर मेन रोड पर हाथियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोगड़ा गांव के पास एक हाथी सड़क पार करते हुए जंगल में जाते हुए नजर आए और इस दौरान रिमझिम बारिश भी हो रही थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है और जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई है। देखिए, दंतैल हाथी हैं जिनको जाता हुआ देखा गया है। सन्ना जशपुर मेन रोड पर यह हाथी नजर आया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोगड़ा गांव के पास एक हाथी है जो कि सड़क पार करके जंगल में जाता हुआ नजर आया है। वन विभाग ने लोगों को सड़क पर जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए मना किया है और इसी दौरान रिमझिम बारिश भी लगातार हो रही थी। ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। सिवनी में जुगनी बाघिन का दीदार, शावकों के साथ अटखेलियां करती हुई बाघिन नजर आई है। तेलिया बफर क्षेत्र में 4 शावकों के साथ बाघिन दिखाई दी। बाघिन को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। कैमरे में कैद किया नजारा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सिवनी से, जहां पर जुगनी बाघिन का दीदार हुआ।
शावकों के साथ अटखेलियां करती हुई जुगनी बाघिन नजर आई है। ये देखिए तस्वीर, जब सैलानी इन्हें देखे तो तुरंत इसके फोटोज वीडियोस लिए गए, जो कि अब सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। तेलिया बफर क्षेत्र में 4 शावकों के साथ बाघिन नजर आई है। बाघिन को देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हो गए और कैमरे में ये पूरा नजारा कैद किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हर दिन हर वक्त हमारे दिल में होना चाहिए और इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान पूरी तरीके से सफल होगा और लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा ना हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों, और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।